दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स में। और हम लोग कक्षा 9 एनसीईआरटी मैथ सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में जो हम लोगों का अध्याय 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 4.3 का आखिरी प्रश्न संख्या 8 हल करने वाले। इसके पहले के क्वेश्चन है वो हम लोग पहले से हल कर चुके हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्कशन पे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और अगर आपकी समस्या, आपकी जो प्रॉब्लम है इस वीडियो के द्वारा सॉल्व हो जाती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं देन डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। चलिए विदाउट एनी डिले, बिना किसी देर के सीधे आ जाते हैं प्रश्न पर। जो प्रश्नावली 4.3 है उसका आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। क्या कह रहा है? अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में जो तापमान है वो आपका फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ पे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है, यानी समीकरण आपका बनाया है F बराबर 9/5 C धन 32 है। यह आपका विज्ञान से संबंधित सवाल है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को अगर रूपांतरित करना है तो इस फार्मूले का यूज करके आप सॉल्व कर देंगे, आपका रूपांतरित हो जाएगा। F बराबर 9/5 C और धन का 32। ये हम लोगों का क्या है? एक रैखिक समीकरण है। अब इसके बाद जब आप क्या करना है, सेल्सियस को एक्स अक्ष पे और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मान करके आप ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। पहला भाग आपका क्या कह रहा है कि जो एक्स अक्ष है भाई आपका ये एक्स अक्ष होता है, इस पे आपको क्या करना है, एक्स अक्ष पर सेल्सियस को लेना है C, और जो आपका ये वाई अक्ष है इस पे आपको फ़ारेनहाइट लेकर के एक ग्राफ बनाना है। तो चलिए सवाल नोट करते हैं फिर हल करते हैं। जो हम लोगों का रैखिक समीकरण दिया गया था उसको नोट कर लिया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इस रैखिक समीकरण के कम से कम दो बिंदु आपको ज्ञात करना है, तभी आप आलेख बना पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए F आपका फ़ारेनहाइट है और C आपका सेल्सियस है। तो सबसे पहले हम लोग C बराबर 0 ले लीजिए, तो यानी कि यहाँ पे 0 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए F बराबर क्या हो जाएगा 9/5 और C का मान 0 और धन का 32। 0 में 9/5 से गुणा कीजिए, 0 आएगा, 0 में 32 जोड़ दीजिए तो आपका 32। तो पहला बिंदु आपका क्या हो गया 0,32। अब इसके बाद अगला हम लोग बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, C बराबर 5, क्योंकि बटे में 5 है तो 5 के गुणज ले लीजिए, 5, 10, 15 कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे C बराबर अगर हम लोग 5 ले लेते हैं या 5, 15 ले लें, कुछ भी ले लें, तो C बराबर 5 ले लीजिए। तो F बराबर, F का मान आपका क्या आ जाएगा भाई, F बराबर हम लोगों का F बराबर 9/5 और गुणे 5 और धन का 32। 5 से 5 कट गया, 9 धन 32, 32 में 9 जोड़ दीजिए, 32 9 41 और जो दूसरा बिंदु आपका 5,41 आ गया। और पहला बिंदु आपका क्या आया था 0,32। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं को आपको ग्राफ पे आलेखित करना है, फिर एक बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देनी है। चलिए आपको क्या है, कंडीशन भी दी गई है। क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पर हम लोग सेल्सियस लेना है। देखिए यहाँ पे पहला सवाल क्या कह रहा है, सेल्सियस को एक्स अक्ष पर और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर दिए गए रैखिक समीकरण को आलेख खींचिए। जो हम लोगों के बिंदु आए हैं इन बिंदुओं को क्या करना है, हमें ग्राफ पर आलेखित करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को एक ग्राफ शीट की जरूरत पड़ेगी। ग्राफ शीट हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया। जो बिंदु हम लोगों के क्या है भाई 0,32 और इसके बाद आपका 5,41। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इन बिंदुओं को इस ग्राफ पर आलेखित करना है। हमने क्या किया, जो ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर आपने सेल्सियस लेना था। यही तो लिखा हुआ है बुक में भी कि एक्स अक्ष पर सेल्सियस और जो आपका वाई अक्ष है उस पे आपको फ़ारेनहाइट लेना है।
और फिर आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो देखिए हमने क्या किया, जो आपका एक ये स्क्वायर ले रहा है, ये आपका हमने क्या किया, एक्स अक्ष पे 10 और वाई अक्ष पे 10 इकाई का जो है ले लिया। अब इसके बाद यहाँ पे सबसे पहला जो बिंदु है 0,32 यानी एक्स का मान 0 यानी कि आपका सेल्सियस 0 है और फ़ारेनहाइट 32 है। तो देखिए 30 और इसके बाद यहाँ पे 32 लगभग ये आपका, तो ये आपका जो बिंदु है वो आपका 0,32। अब अगला देखिए क्या कह रहा है, 5,41 यानी x का मान 5 और y का मान 41। तो x का मान 5 देखिए आपका ये 0 और 10 के बीच में लाई करेगा, यहाँ पे होगा 5 और 40 एक 41 लगभग ये 40 वाली लाइन पर यहाँ पे आपका बिंदु होगा, उसका नेम दे दीजिए 5,41। जब आपने दो बिंदुओं को आलेखित कर दिया, अब जो ये बिंदु आए हैं इन्हीं बिंदुओं को आपको क्या करना है, मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींच दीजिए। इसका नेम दे दीजिए ए और ये आपने जो नेम दिया बी दे दीजिए। अब ए और बी को मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींचते हैं। बिंदुओं को जब आपने मिलाया तो आपकी एक सीधी रेखा प्राप्त हो गई। ये हम लोगों का ग्राफ है, पहला भाग हल हो जाता है। अब इसके बाद आ जाते हैं इसके जो दूसरा भाग क्या कह रहा है। देखिए दूसरा भाग हम लोगों का प्रश्न में कह रहा है कि यदि क्या कह रहा है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, यानी एक्स अक्ष पर आपको 30 लेना है। तो सीधे आप ग्राफ पर आ जाइए भाई, एक्स अक्ष पर आपका 30 देखिए ये आपका 30 है। तो यहाँ पे वाई अक्ष पे आपका क्या है, कहाँ पे कट करेगा, तो इसको देखिए आप यहाँ पे एक्स अक्ष पे 30 ऐसे ले जाइए। जब आप इसको ऊपर मिलाएंगे यहाँ पे थोड़ा सा छोटा पड़ गया है, तो यहाँ पे जाकर के आपका 86 लगभग जो आपका 80 और 90 के बीच में जाकर के कट करेगा। 40, 50, 60, 70, 80, 90 यानी कि 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा सेकेंड पार्ट में। अब आ जाइए तीसरे भाग पर। तीसरा भाग क्या कह रहा है, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पे कितना होगा। तो देखिए जो तीसरा भाग है उसका भी यहाँ पे आंसर आप लिख दीजिए। तीसरा भाग भाई, तीसरा भाग 95 फ़ारेनहाइट पे 95 वाले पर देखिए जब लेंगे तो एक्स अक्ष पे जाकर के ये 30 और 40 के बीच में लाइन पर कट करेगा, तो यानी कि आपका 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब इसके बाद आपका आ जाते हैं चौथे भाग पर। चौथा भाग आपका क्या कह रहा है, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना होगा। सीधे आ जाइए ग्राफ पर और देखिए जो आपका ग्राफ क्या कह रहा है। तो सबसे पहले देखिए आपका क्या है, जब आपका टेम्परेचर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है यानी एक्स का मान 0 है, यानी एक्स अक्ष पर आपका कहां पे है, ये हम लोगों की एक्स अक्ष है। अब क्या कह रहा है कि जब आपका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट पे कितना होगा, यानी एक्स का मान 0 है तो वो वाई पे देखिए यहाँ पे जो आपको बताया था कि ये 0 और 32 यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जब आपका तापमान फ़ारेनहाइट वाला 0 डिग्री हो तब आपका एक्स अक्ष पे कहाँ पे कट कर रहा है, वाई का मान 0 हो जाएगा तो एक्स अक्ष पे कट करेगा। ये आपका देखिए 10 और 20 के लगभग पास में, तो यहाँ पे इसका जो क्या हो जाएगा 17.5 डिग्री सेल्सियस। 5, 6, 7, 8, 8 भी लगभग 5 से 17.5 से लेकर के 18 तक हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17.8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और इस तरीके से जो हम लोगों का चौथा भाग है वो हल हो जाता है। क्या लिखना है आपको, देखिए यहाँ पे देखना है, लगभग भाई बताना है। एक्यूरेट तो यहाँ पे हमें पता नहीं चल पा रहा है कि नहीं इतने पे, तो जब आपका देखिए क्या है 10 और 20 के बीच में है और 10 और 20 में 15 है, 15 से ज्यादा हो रहा है तो यानी कि 17 और 18 के बीच में होगा तो 17.8 आपका डिग्री सेल्सियस जब आपका फ़ारेनहाइट 0 होगा। अब इसके बाद इसका आखिरी भाग आपका क्या कह रहा है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक यानी संख्या के
में समान हो, यदि हाँ तो उसे ज्ञात करना है। तो सीधे आ जाइए, आपने जो आलेख बनाया है तो उस आलेख पे आपका जो देखिए सबसे पहले जो 5वां भाग है उसको भी हम लोग यहीं पे हल करेंगे। क्या कह रहा है, ऐसा कोई तापमान जो संख्यात्मक रूप पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पे हो। तो यहाँ पे देखिए ऐसी कोई आप देखिए जहाँ पे दोनों x का मान y का मान बराबर हो, तो आपका देखिए ये बिंदु आपका यहाँ पे कट कर रहा है। तो वो आपका ऐसा बिंदु है जहाँ पे x अक्ष और y अक्ष दोनों कट कर रहे हैं। ये देखिए आपका यहाँ से आपका ऐसा कट कर रहा है और ये आपका इधर कट कर रहा है। तो इस तरीके से जो आपका ये बिंदु है वो क्या है, x और y दोनों के मान बराबर हैं, वो क्या है आपके -40 कामा -40, यानी कि आपका हाँ में आंसर होगा एक ऐसा तापमान है जो संख्यात्मक रूप से बराबर होता है, -40 -40। तो यही यहाँ पर लिख दीजिए भाई, क्या कर देंगे कि हाँ 5वें जो भाग है उसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, हाँ हो जाएगा। और वो आपका तापमान क्या हो जाएगा 40, हाँ -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इस तरीके से हम लोगों का जो प्रश्न संख्या 8 है वो कंप्लीट हो जाती है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ।